नमस्कार। तो राजस्थान में मिशन 25 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस के गढ़ सीकर से हुई है। सीकर में पिछले दिनों बीजेपी का प्रचार ठंडा सा पड़ा हुआ था, जबकि कांग्रेस के पीसीसी चीफ यहां धूम मचा रहे थे। डोटासरा ने चुनावी माहौल एक तरह से जोरदार बनाया हुआ था, लेकिन अमित शाह आए और यहां की फिजा को, रंगत को बदल कर रख दिया। शाह की विशाल रैली ने बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों, यहां तक कि पन्ना प्रमुखों में भी जान फूंक दी। सीकर के प्रमुख मार्गों में जोरदार रोड शो निकाला गया। रोड शो पर लोगों ने फूल बरसाए, भाजपा के साथ ही पीएम मोदी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। इस रोड शो में उमड़ी भारी भरकम भीड़ ने जीत का दम भर रही कांग्रेस को भी एक तरह से आईना दिखा दिया। प्रचार की शुरुआत सीकर से करने के पीछे कई वजह है। पहली यह कि यह सीट कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाती रही है। दूसरी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का गृहनगर है। तीसरा, माकपा से गठबंधन वाली सीट है। और एक फैक्टर और है, वो है जाट बाहुल्यता, तो इसको भी एक फैक्टर माना जा सकता है। यहां से कांग्रेस से गठबंधन वाली माकपा के उम्मीदवार अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है भाजपा के 2 बार के सांसद रहे सुमेधानंद सरस्वती से। अमराराम को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। राजस्थान के किसानों की आवाज रहे हैं लंबे अरसे से अमराराम, और पिछले रिकॉर्ड देखें तो सरकारों के किसान हित में सरकारों को कई बार घुटने टिकाने को लेकर उन्होंने मजबूर भी किया है। इस बार अमराराम को कांग्रेस का साथ अलग से मिल गया है। सीकर की विशाल रैली के बाद जयपुर के एक होटल में अमित शाह ने लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी ली और सीकर के साथ ही दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू के पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र बताया। सभी से कड़े सवाल किए और सीधे संवाद करते हुए कुछ हिदायतें भी दे डाली कि मिशन 25 से कम कुछ नहीं चलेगा। अमित शाह ने बैठक में इलेक्शन मैनेजमेंट पर भी कई सवाल खड़े किए। कुछ क्लस्टर प्रभारी हल्के बक्के भी रह गए जब उन्होंने सवाल किए। शाह ने सभी को टारगेट लेकर आगे बढ़ने को कहा। राजस्थान में तो मिशन 25 और पूरे देश में 370 और साथ ही सहयोगी दलों के साथ 400 पार का लक्ष्य भी बताया। बीजेपी की नज़र सीकर, चूरू लोकसभा सीटों पर इस बार ज़्यादा है। सीकर की रैली के जरिए चूरू को साधने का भी प्रयास किया गया है। चूरू पर विशेष ध्यान देने की हिदायत भी दी गई है। चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के हारने के चांसेस बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि टिकट कटने के बाद बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कसवा के प्रति क्षेत्र के लोगों के में सिंपैथी बन गई है। राहुल कसवा लंबे अरसे से किसानों की आवाज़ भी रहे हैं। अब राहुल कसवा यहाँ राजेंद्र राठौड़ के चुनाव प्रबंधन को खुला चैलेंज कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। इसके अलावा शेखावाटी के बाद जोधपुर की धरा से भी अमित शाह मारवाड़ को साधने के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ भी बाड़मेर और पाली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। कोटा, बूंदी में, चूरू में और बाड़मेर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार जोरदार चल रहा है। ऐसे में किसी भी कीमत पर शाह राजस्थान में क्लीन स्वीप का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं और शायद इसीलिए अमित शाह ने बैठक के दौरान बूथ प्रबंधन पर सबसे जोरदार जोर दिया। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा के लिए इस बार राजस्थान में क्लीन स्वीप की हैट्रिक इतनी आसान नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ कमजोर फैक्टर भी हैं, जैसे कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, भले ही राजस्थान में सरकार गहलोत की चली गई, उसके बावजूद भी गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन बताया जा रहा है कि गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार तक ही सीमित रह गए हैं और इस बात को अमित शाह ने भी अपने भाषणों में कोट करके बोला है। उन्होंने इसे भी परिवारवाद का नाम दे डाला। चलिए, राजस्थान में बीजेपी ने चुनावी प्रचार प्रसार का बिगुल सेकंड टू पीएम कहे जाने वाले अमित शाह के जरिए बजा दिया है। देखते हैं अमित शाह का यह आगाज क्या रंगत लाता है। जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।